बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर होगी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के कांग्रेस परिवार की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया। इधर करौली में युवक की दिन दहाड़े हत्या की गई है, तो वहीं जयपुर पुलिस के ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उधर आज फिर एक बार आंधी और बारिश ने तबाही मचाई है प्रदेश के कई इलाकों में जम करके, जिससे काफी नुकसान हुआ है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे पाली के सोजत से बड़ी खबर के साथ, जहां पर हवाओं की चपेट में आने से मालगाड़ी का हादसा हुआ है। तूफानी हवाओं से मालगाड़ी के 2 कंटेनर पलटने की जानकारी सामने आ रही है। सूचना के बाद मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे। बारिश आंधी से बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, मालगाड़ी के कंटेनर किस तरीके से तेज हवाओं की चपेट में आए और इसके बाद देखते ही देखते पलट गए। जैसे ही जानकारी मिली, मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहली तस्वीरें इस हादसे के बाद की, और जमकर तूफानी हवाओं ने तबाही मचाई है। और तबाही की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से मालगाड़ी के कंटेनर तक पलट गए। 2 कंटेनर तेज हवाओं की चपेट में आए, पलट गए और पटरियों से सीधे उछलकर गिरे हैं प्लेटफॉर्म पर। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाली के सोजत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए इस हादसे को लेकर के, जहां पर भारी तबाही का आलम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में है तूफान की वजह से। और इस तूफान ने आज फिर कहर ढाया। पाली के सोजत में 2 कंटेनर रेलवे के पलटे हैं। सोजत की तस्वीरें हैं जहां पर 2 कंटेनर तेज हवाओं की चपेट में आए और इससे हादसा हुआ है। तूफानी हवाओं से मालगाड़ी के 2 कंटेनर पलटने की जानकारी है। पाली के सोजत इलाके से बड़ी जानकारी। पाली के इलाके में कई जगह पर बिजली के पोल टूट गए हैं, खंभे धराशायी हो गए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर प्रदेश में तूफान से तबाही मची है। 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए से समझिए कि किस तरीके से आंधी और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। कहीं पेड़ गिरे हैं तो कहीं मोबाइल का टावर गिर गया और लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई। नागौर की पहली तस्वीर, उसके बाद उदयपुर की तस्वीर है, भीलवाड़ा, पोखरण, झालावाड़ और डूंगरपुर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नागौर में एक टावर जो है वो तेज आंधी की वजह से गिर गया। देखते ही देखते टावर धराशायी हो गया। तो अलग अलग इलाकों से भी इस तरह से तबाही के मंजर की तस्वीरें सामने आई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना खतरनाक तूफान जो है वो लोगों को परेशान किए हुए हैं। और आज भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं नागौर में तूफानी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा बिजली के खंभे टूटे हैं। शहर के खत्रीपुरा इलाके में मोबाइल का पूरा टावर जो है वो तेज हवाओं की चपेट में आकर के गिर गया। शहर और गांव में कई जगह पर पेड़ गिरे हैं। भारी तादाद में पक्षियों के भी मरने की खबर है। ज्यादातर मोर, तोते और जगह जगह पक्षी मर गए हैं। 2 दिन पहले आए तूफान की वजह से भी हजारों की तादाद में पक्षी मरे थे। एक बार फिर से इस तूफान ने तबाही ला दी है। जगह जगह लोगों की परेशानी, और कई जगह पर टीन उड़ गए हैं, कई जगह पर कच्चे घर उड़ गए हैं। तो कई जगहों से तस्वीरें आई हैं, वो चौंकाने वाली है कि किस तरीके से देखिए नागौर में पूरा का पूरा मोबाइल का टावर धराशायी हो गया। ये तेज हवाएं 80 से प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाएं चली है। कई इलाकों में 100 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और इस तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उधर सिरोही में अंधड़ के साथ तेज हवा से पेड़ टूट गए, वहीं टीन शेड और छप्पर भी उड़ गए हैं। तो कई जगहों पर तार टूटने से बिजली सप्लाई बाधित हुई है। हालांकि बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई, मौसम सुहाना हो गया। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से तेज हवाओं ने कोहराम मचाया, लोगों की परेशानी बढ़ाई, अब वो वाकई परेशान करने वाली रही। और कई जगह पर पेड़ टूट गए हैं, कई जगह पर बिजली के खंभे टूट गए, जिससे बिजली सप्लाई एक बार फिर से बाधित हो गई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। मोटरसाइकिल समेत सामान जलकर खाक हुआ है। कई मोटरसाइकिल इस आग की चपेट में आ गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तस्वीरें देखी आगजनी की, किस तरीके से यहां पर यह भीषण आग लगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 टीमों ने आग पर काबू पा लिया। चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग के चलते यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई हैं। दरअसल पूरा का पूरा गोदाम था जिसमें आग लगी और आग की वजह से मोटरसाइकिलों के साथ अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। दमकल की टीमों को जानकारी मिलने पर 3 टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर के मौलासर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने नई संसद के उद्घाटन को लेकर के भी बयान दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। ऐसी संस्थाओं में संवैधानिक मुखिया की भूमिका होती है। हमने राजस्थान विधानसभा के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया था। वहीं सीएम ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में कर्नाटक जैसी स्थिति बनने वाली है। उन्होंने कहा कि हम 156 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौलासर में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। काफी तादाद में सीएम को सुनने के लिए लोग यहां पर उमड़े। खासतौर पर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद थी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। विपक्षियों पर जमकर हमला बोला, लेकिन मौलासर में बस स्टेशन की स्थायी व्यवस्था से लगा करके स्थानीय सीएससी अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने की मांग लोगों की रही। लगातार इसके साथ ही अन्य मांगों पर भी उम्मीद थी मुख्यमंत्री से कि यहां पर कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन मौलासर में सीएम अशोक गहलोत ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। राजस्थान में गर्व हम लोगों को इस बात का होना चाहिए, पूरे देश में जो एसीबी ने छापे डाले हैं, जो एक्टिवनेस दिखाई है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इतने छापे डाले, करीब 1750, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया हम लोगों ने। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। पकड़े गए, कलेक्टर पकड़े गए, जेल में डाल दिए, एसपी पकड़े गए, जेल में डाल दिए। कहीं हिंदुस्तान में सुना आपने? यहाँ तक हम बढ़ गए। अभी जो 2 करोड़ रुपए समथिंग पकड़े गए थे, हमारे लोगों ने पकड़ा उन पैसों को। हमने रात को चीफ सेक्रेटरी कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, मीडिया से शेयर किया, भाई ये इस प्रकार की आदत आई है। इतनी ट्रांसपेरेंसी राजस्थान सरकार रख रही है, तब भी ये लोग क्या करेंगे? भाई कोई कहने को है नहीं, तो इनकी उपलब्धि कोई है नहीं, तो यही बातें करते जाएंगे। ये जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी, मेरे को पूरा विश्वास है। तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर भाजपा जिला कार्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर दौरे को लेकर आयोजित की गई बैठक में भी शिरकत की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 जून से लेकर के और 30 जून तक एक विस्तृत महासंपर्क अभियान करेगी और इस अभियान की शुरुआत 31 तारीख को अजमेर में एक बड़ी विशाल सभा के माध्यम से शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी अपनी सभा के माध्यम से करेंगे। उसी की तैयारी के लिए आज हम सब जिलों में आसपास जहां उनका प्रवास के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें प्रवास कर रहे हैं। उसकी योजना विकास पूरी तरह ठप है। मुख्यमंत्री जी केवल एक मामले में जादूगरी कर रहे हैं। आज तक इन 4.5 साल के बाद भी येन केन प्रकारेण कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस जादूगरी को मान सकते हैं। आज पूरी तरह राजस्थान में शासन नाम की चीज नहीं रही है। तो वहीं बूंदी जिला पुलिस ने आज जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ एक ही दिन में 23 स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 12 खनन माफिया को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 22 वाहनों में भरे 184 टन बजरी और 72 टन पत्थर बरामद करने में सफलता हासिल की। और जो अवैध खनन का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करी गई, जिसमें 23 कार्रवाई बूंदी जिले में एक दिन में करी गई। 12 व्यक्तियों को अरेस्ट करा गया और 12 वाहन इसके अंदर पकड़े गए हैं। 184 टन अवैध बजरी और 72 टन पत्थर जो हैं इसके अंदर जब्त करे गए हैं। और 12 व्यक्तियों के अलावा और जो इनके पीछे माफिया लगे हुए थे और जो ये करा रहे थे अवैध। उधर करौली सदर थाना पुलिस ने खनन श्रमिक की हत्या के आरोप में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। आरोपी खदान पर मृतक के साथ काम करता था। मृतक से शराब पीने के बाद खाना बनाने को लेकर के कहासुनी हुई और अपशब्द बोलने पर विवाद हुआ। विवाद में आरोपी ने हत्या कर 24 मई को डूंडापुरा के जंगल में खदान पर नरसी जाटव का शव मिला था।
परिजनों ने बताया कि एक खनन श्रमिक और ठेकेदार उसे बुला करके लेकर के गया था। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इलाके के लोगों में लगातार इस घटना के बाद से आक्रोश है। कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में अपने पति के साथ टहल रही एक महिला के गले से बदमाश चेन छीन करके ले गए। हालांकि महिला ने बदमाशों का विरोध भी किया, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देने में सफल हुए। इस दौरान छीना झपटी में चेन का पैंडल नीचे गिर गया, जो बाद में मिल गया, लेकिन बदमाश चेन लूटने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो गए। तो दो जने थे सर। दो नकाब नहीं था सर, सर पे उन्होंने साफी टाइप बांधी हुई थी, कुछ व्हाइट कलर की। पीछे वाले ने बांधी हुई थी। पीछा भी किया सर हमने। जैसे उसने मेरे गले पे झपट्टा मारा ना सर, मैंने हाथ पकड़ के उसको कोशिश भी की, उसको भाई मैं थोड़ा इसको गिरा दूं या कुछ किस तरह की, पर सर मेरी ताकत से मैं जितना लगा पाई उतना हो पाया, पर वो निकल गए सर मेरे को एकदम से धक्का देके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अवैध शराब और नशे के कारोबारियों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में करीब 1200 पुलिसकर्मियों की टीमों ने अलग अलग छापेमारी की। 995 बदमाशों के ठिकानों पर छापे मारे। करीब 5 घंटे तक चले इस महाअभियान में पुलिस ने 349 बदमाशों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की गई, उन्हें थाने लाया गया, जिनमें 291 बदमाशों को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आबकारी एक्ट में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने 33 वाहन भी जब्त किए हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 2 अलग अलग मामलों में 75 लाख रुपए से ज्यादा की तस्करी का सोना पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक डीआरआई ने दुबई से जयपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से एक यात्री से 40 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। डीआरआई की कार्रवाई में पकड़ा गया यात्री नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी यात्री ने सोने के कैप्सूल बनाकर अपने शरीर के अंदर छिपा रखे थे। वहीं कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर 35 लाख रुपए का सोना जब्त किया। ये सोना दुबई से जयपुर आए एक यात्री से पकड़ा गया। यात्री टॉर्च के अंदर सोना छिपा कर ला रहा था। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में एयरपोर्ट पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा जा चुका है। उधर जोधपुर में पानी की किल्लत को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। रेलवे फाटक के पास में महिलाओं ने जाम लगा दिया। इसके बाद महिलाओं पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया है। उधर रेल मंत्रालय ने भारत भर के रेलवे स्टेशनों के लिए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के तहत जयपुर जंक्शन, खातीपुरा और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर कायाकल्प का काम जारी है और अब जैसलमेर में भी ये काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि योजना के तहत अब जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पहले जयपुर में ही खातीपुरा रेलवे स्टेशन का काम पूरा कर लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जैसलमेर स्टेशन का भी लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जाएगा। जैसलमेर स्टेशन पर इसके हेतु विकास का हेतु कार्य चल रहा है और इसमें प्लिंथ लेवल का काम हो गया है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है और नए बिल्डिंग के विस्तार में हम ये बात जरूर ध्यान रख रहे हैं कि आधुनिकता के साथ साथ यहाँ पे हेरिटेज का भी समावेश रखा जाए। इस नए उन्नयनीकरण में हम ये ध्यान रख रहे हैं कि इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर, सेपरेट एंट्री एग्जिट और ये भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो जल संचयन है या ग्रीन एनर्जी है उसका भी समावेश रखें। उधर 19वीं सदी के बाद 21वीं सदी में प्रवेश करने के इस यात्रा के दौरान भी बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे सिरोही के माउंट आबू के लोग अभी भी परेशान हैं। माउंट आबू से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जहां पर बिजली पानी तक आज दिनांक तक नहीं है। मुदरला पंचायत के मोरडू गांव के खटावत फली में 30 से 50 इस तरह के मकान हैं। यहां पर रहते हुए इन लोगों को कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन बिजली का अभाव है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें रात में पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती है। आज तक बिजली यहां पर नहीं पहुंच पाई है। बैटरी लगाकर
रोशनी करके ये लोग पढ़ाई करते हैं। जिला परिषद सदस्य ने भी बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन आज दिनांक तक ना तो शासन ने उनकी बात सुनी, ना प्रशासन ने उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर कोई काम किया है। इससे ये आदिवासी परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और 21वीं सदी में भी बिना बिजली पानी की सुविधाओं के जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वाली हूँ अटावतफली से। हमारे इधर लाइट नहीं है तो हमारे इधर बच्चों को मतलब पढ़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और मतलब है ना, पढ़ाई के लिए लाइट मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है और हम लोग नाइट में बिल्कुल पढ़ नहीं पाते। हमारे इधर दो तीन भाई बहन भी है, वो भी नहीं पढ़ पाते नाइट में। लोगों को बहुत ही बड़ी समस्या है, लाइट नहीं है, रात को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात को बिच्छू सांप का हमेशा डर बना रहता है। कई लोग तो उनके दुर्घटना का भी शिकार हो। आसपास में हॉस्पिटल होने के कारण उपचार संभव हो रहा है, जो हुआ है। राजस्थान सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, इस विषय को संज्ञान में लेकर यहाँ रहने वाले राहत के लोगों को बिजली का लाइन बिछाकर माँ की बिजली कनेक्शन पहुँचाने का संभव करावे। लंदन के मेयर सादिक खान ने 21 मई को लंदन में नेस्डेन मंदिर के नाम से विख्यात बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया, जहां पर बीएपीएस के यूके और यूरोप के प्रमुख योग विवेक दास स्वामी और मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से मेयर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरे की सबसे खास बात यह रही कि मेयर ने व्यक्तिगत तौर पर महंत स्वामी महाराज के साथ मुलाकात की। बातचीत के दौरान मेयर ने महंत का आशीर्वाद लिया और नेस्डेन मंदिर के अभूतपूर्व योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद शाम को हुई एक सभा को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि वे यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और मांगने आए कि उनके देश की राजधानी पर स्वामी जी का आशीर्वाद बना रहे। और चलिए अब वक्त हो चला है कल की उन खबरों पर नजर डालने का जिन पर हमारी नजर रहेगी। कल की खबरों पर प्रमुखता से जिन खबरों पर नजर रहेगी उनमें दिल्ली में कल कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। तो सबसे पहली खबर यह है जिस पर हम आपको दिन भर अपडेट देंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रंधावा के साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होगी और शाम को 5 बजे राजस्थान हाउस मुख्यमंत्री जाएंगे, जहां की पल पल की अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर आप कल देख पाएंगे। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल जयपुर का रुख करने वाले हैं। जयपुर पहुंचेंगे पीयूष गोयल। दोपहर को 1 बजे राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी कल जयपुर में हैं और कल सुबह आनंद शर्मा 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पीसीसी में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर के अजमेर में तैयारियां जोरों से चल रही है। ये तमाम 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर कल भी हमारी नजर होगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।